हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम चुके एक और नए वीडियो से जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फर्स्ट टॉपिक होने वाला, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले अफर्मेटिव वीडियो पढ़ने वाले। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के हमने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। क्योंकि देखो, सारे जितने भी टेंस है हर एक ना किसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आज हम पढ़ रहे हैं, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को इससे पहले एक्सप्लेन कर लिया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देख के आए हो तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मुझे ऐसा है कि कम बताने की जरूरत पड़ेगी, और आप लोग अगर मैं बता भी दूं तो आपको और ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ज्यादा फर्क ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव वीडियो, जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, यानी कि जो बीत चुका है। उसके बाद परफेक्ट, जिसके नाम से पता चल रहा है कि कोई भी काम जो है पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है। प्लस यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस, यानी कि परफेक्ट, यानी कि एक समय, यानी इस समय से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। भूतकाल तक किसी एक समय तक चला था। ठीक है, कंटिन्यूस। और टेंस का मतलब होता है समय। आप इसको काल कह सकते हो या फिर समय कह सकते हो। टाइम जो होता है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हमने कर लिया, पास्ट भी आज ही हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट टॉपिक नहीं, अभी तो इसमें अफर्मेटिव है, फिर नेगेटिव आएगा, फिर इंट्रोगेटिव आएगा, फिर डब्ल्यूएच फैमिली आएगा, उसका भी एंड होगा। लेकिन ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है परफेक्ट का, सॉरी पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमारा टॉपिक होने वाला क्या है। टॉपिक हमारा होने वाला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें कि नहीं भी नहीं आए, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आए और कोई भी चीज इसमें ना आए। इसमें क्या होता है, ये सिंपल रहता है, पूरा सकारात्मक रहता है, हर चीज जो है पॉजिटिव रहता है। ठीक है, एकदम सिंपल रहता है, इसको हम सिंपल भी कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी पहचान की। किससे पहचान से? तो जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ये तब हम हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप बोलोगे भाई से रहा क्यों छोड़ दिया? सर से रहा क्यों छोड़ा? से रहा इसलिए छोड़ा क्योंकि से रहा उस जगह पर आएगा जहां पर हमारे टाइम, यानी कि एक समय की बात हो रहा है। जैसे राम सुबह से, रात से, दोपहर से और शाम से, कल से, 2 दिन से, जहां पे समय का बात हो, जहां समय आए वहां पर से रहा आएगा। ठीक है, तो देखो, जहां समय की बात होती है वहां पे हम एक चीज नया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंस और फोर। ये क्या है, इसको मैं और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहचान आप लोग क्लियर होगी। पहचान क्या है? ता रहा था, ते रहे थे, ते रही थी, जहां पर आ जाए वहां पर क्या है, हम लोग हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी जहां पे टाइम आए, टाइम के लिए भी हम अलग यूज करते हैं। वो क्या यूज करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अब कि हमारे जो वाक्य होंगे, वाक्य किस तरीके से बनेंगे। मैं सुबह से खेल रहा था। ठीक है, मैं सुबह से खेल रहा था। तुम सुबह से गए थे। तुम सुबह से बोल रहे थे। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, बात करते हैं कि जब हमें हिंदी बदले में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक बेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। वो क्या होता है? वो ये होता है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आएगा हेड बीन। हेड बीन क्यों आए? क्योंकि देखो, परफेक्ट है, परफेक्ट का हमने ले लिया हेड। ठीक है, इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग देख के आए हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो वहां पे हम हेड का यूज कर रहे थे। तो परफेक्ट का हमने हेड ले लिया। बीन क्यों ले लिया? क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए हमारा बीन आ गया। तो हेड बीन आ गया, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इक्वल टू आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हो। उसके बाद सिंस और फोर। अब सिंस और फोर का क्या मसला है ये देख लो। सिंस हम उस जगह यूज करते हैं जहां पे टाइम क्या हो, फिक्स हो, और फोर हम वहां यूज करते हैं जहां पे टाइम फिक्स टाइम हो, और यहाँ पे टाइम फिक्स नन फिक्स टाइम। ठीक है, जहां पे टाइम फिक्स ना हो। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं नो फिक्स। ठीक है, नो फिक्स टाइम। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो सिंस कहां यूज करते हैं? जहां पे हमारे पास टाइम एक फिक्स हो, जैसे सुबह से, 2004 से, 2005 से, 2006 से, ठीक है, 1946 से, जहां टाइम फिक्स हो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। कई वर्षों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से,
कई घंटों से, तब हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इन एग्जांपल्स को करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल क्या है वो देख लेते हैं। मैं सुबह से पढ़ा तो रहा था। मैं सुबह से पढ़ा तो रहा, देखो ता तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। देखो मैं सुबह से पढ़ा तो रहा था, उसके बाद क्या आएगा, मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल बात किया जाए तो हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ाने का। पढ़ाने का क्या होता है, टीच, TEACH। और इसके साथ क्या आ जाएगा, ING, क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या होगा, आई हैड बीन टीचिंग, कब से, सुबह से, यानी कि टाइम फिक्स है, सुबह से आया तो टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SINC, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, उसका तुम दौड़ते रहे थे, तुम दौड़ते रहे थे, उसके रुक जाने के बाद भी तुम दौड़ते रहते, बोलते हैं ना, तो दौड़ कौन रहा था, तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब आप बोलोगे सर इसमें तो समय आया ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया तो क्या आ जाएगा, यू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा, हैड बीन, यू हैड बीन। उसके बाद काम क्या हो रहा था, दौड़ने का, दौड़ने का क्या होता है, रन, RUN। ठीक है, इतना क्लियर है? नहीं, ING छूट गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ING। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, यू हैड बीन रनिंग, कब से, उसके आगे के तो वाक्य ही नहीं दिया तो बनाया किया है ना। उसके बाद वह लोग 2 साल से बोल तो रहे थे, वो लोग 2 साल से शादी के लिए बोल तो रहे थे, पढ़ने के लिए बोल तो रहे थे, जाने के लिए बोल तो रहे थे, कुछ भी हो सकता है। तो वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड, ही हैड बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, काम क्या हो रहा है, बोलने का, बोलने का क्या होता है, स्पीक, SPEAK। उसके बाद क्या आ जाएगा, ING, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, कब से, 2 साल से, कौन से 2 साल, मुझे नहीं पता, क्या आ जाएगा, 4 2। आपको TWO वाला लिखना है, मैंने मैथमेटिक्स में लिखा है 2, तो आपको मैथमेटिक्स में यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 2 years, YEARS। ठीक है, तो ही हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 years, वह लोग 2 साल से बोल तो रहे थे। उसके बाद हम बहुत देर से खेल रहे थे, हम बहुत देर से खेल रहे थे, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आएगा ये बताओ। चलो इसको बना लेते हैं। खेल कौन रहा था, खेल कौन रहा था, हम खेल रहे थे, हम का क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड बीन, वी हैड बीन। काम क्या हो रहा था, खेलने का, खेलने क्या होता है, PLAY, और इसमें ING लग जाए क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैड बीन प्लेइंग, कब से, बहुत देर से, तो बहुत देर से के लिए क्या आ जाएगा, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत देर से, तो बहुत देर के लिए कब से खेल रहा पता नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद सीता 2006 से कोशिश कर रही थी, कोशिश कर रही थी, कौन कोशिश कर रही थी, सीता, तो क्या आ जाएगा, सीता। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड बीन, सीता हैड बीन। उसके बाद क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। ठीक है, करने का क्या होता है, डू, डू के साथ क्या आ जाएगा, ING। तो सीता हैड बीन डूइंग, कब से, 2006 से, सीता हैड बीन, सीता हैड बीन ट्राइंग, सॉरी फ्रेंड्स, TRYING, ट्राइंग, कब से, 2006 से, तो टाइम फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, सिंस 2006। ठीक है, सीता हैज बीन ट्राइंग सिंस 2006। सीता 2 साल से, सॉरी 2006 से ट्राई, कोशिश कर रही थी। सीता हैड बीन ट्राइंग सिंस 2006। राम और मोहन वर्षों से स्कूल जा तो रहे थे, इसका क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम एंड मोहन।
क्या आ जाएगा, मोहन, MOHAN, राम और मोहन had been, देखो राम और मोहन ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, had been आ गया, ठीक है। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का क्या होता है, गो, इसके साथ क्या आ जाएगा, ING, ठीक है, ING, तो क्या हो गया, राम एंड मोहन हैड बीन गोइंग, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, कब से, वर्षों से, तो क्या आ जाएगा, 4 years, क्या हो गया, राम एंड मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल 4 years, राम और मोहन वर्षों से स्कूल जा तो रहे थे, ठीक है। इतना समझ में आया, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। देखो ये जो था हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया, लेकिन मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को मोटा मोटा पढ़ा देता हूँ। देखो आज हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव, जिसमें कि पूरा सिंपल होता है, ना ही तो नेगेटिव कुछ नहीं वाले वाक्य आएंगे, ना ही कि कुछ प्रश्न उठेंगे, ना तो उसमें किसी चीज को मना किया जाएगा, ना ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल रहेगा। बात करते हैं इसकी पहचान की, जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आ जाता है, हम हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जहां पर समय की बात आ जाए, जहां पे फिक्स टाइम होगा वहां पे हम सिंस यूज करेंगे, और जहां पे टाइम फिक्स नहीं होगा वहां पे हम फोर का यूज करेंगे। इतना क्लियर है। बात करते हैं इसका वाक्य कैसे बनेगा। मैं कई वर्षों से खेल तो रहा था, मैं कई दिनों से बोल तो रहा था, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर तो रहा था। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। बात करते हैं कि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका एक बेस क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम करता है। मैं, तुम, हम, सीता, गीता, राम, ये सभी कौन है, ये सभी करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या आएगा हमारा हैड बीन। हैड क्यों आया, क्योंकि परफेक्ट, और बीन क्यों आया, क्योंकि कंटिन्यूज है, इसलिए हैड बीन आया। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद हमारा अदर वर्ड आता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर तभी लगाना है जिस वर्ड में आपका समय की बात होगी वहीं लगाना है। जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस किया था, तुम दौड़ते रहे थे, यहाँ पे ना हमने सिंस का यूज किया ना ही फोर का यूज किया है, तो आप लोगों को सिंस और फोर जो है अदर वर्ड में आ जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ तक सारी वीडियोस कंप्लीट, मतलब जितने भी टॉपिक हमने किए सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।